डेटा के साथ काम करना मुश्किल लगता है? खैर, एक ऐसा टूल है जो इसे बिल्कुल आसान बना देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो चलिए आज इसे एकदम बेसिक से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, एक्सेल आखिर है क्या? इसे अक्सर सेमी अकाउंटिंग पैकेज भी कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये सिर्फ एक स्प्रेडशीट से कहीं ज्यादा है। सोचिए, घर के छोटे मोटे हिसाब से लेकर किसी छोटे बिजनेस का पूरा अकाउंट्स, ये सब कुछ संभाल सकता है। अच्छा, जैसे किसी गाने की फाइल के आखिर में .mp3 लिखा होता है या फोटो के लिए .jpg, वैसे एक्सेल फाइलों की भी अपनी पहचान होती है और वो है .xlsx। ये आज का मॉडर्न फाइल टाइप है। पहले .xs चलता था, लेकिन अब .xlsx ही किंग है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डेटा आता है और फीचर्स भी बेहतर मिलते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो हो गई। अब इसे एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले एक्सेल को खोलते कैसे हैं? इसके लिए एक नहीं बल्कि 3 आसान तरीके हैं। तो ये रहे वो 3 तरीके। पहला, सीधा स्टार्ट मेन्यू में जाकर ऑल प्रोग्राम से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। दूसरा, थोड़ा प्रो तरीका, कीबोर्ड पर स्टार्ट बटन और आर दबाइए, एक्सेल लिखिए और एंटर। और तीसरा, सबसे आसान, बस सर्च बार में एक्सेल टाइप कर दीजिए। जो भी सही लगे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही एक्सेल खुलता है, सामने एक बहुत बड़ी ग्रिड नजर आती है। पहली बार देखने पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। अरे भाई, इतने सारे डब्बे! पर घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। तो ये जो पूरी ग्रिड है ना, ये बनी है वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रो से। कॉलम्स को पहचानने के लिए ऊपर A, B, C लिखा होता है और रो को पहचानने के लिए साइड में 1, 2, 3। इसे एक बहुत बड़े चेस बोर्ड की तरह समझ सकते हैं, बस यहाँ मोहरों की जगह हमारा डेटा होता है। और जब कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब सच में बहुत बड़ा है। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कितनी रो होती हैं? एक अकेली शीट में 10 लाख से भी ज्यादा, 1,48,75,676 रोज। मतलब इतना डेटा कि शायद पूरी लाइब्रेरी भर जाए। और बात सिर्फ रो की नहीं है, कॉलम्स कितने होते होंगे? एक ही शीट में 16,000 से ज्यादा कॉलम्स, 16,384। मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जगह की कोई कमी ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी रो और कॉलम में किसी एक खास डब्बे को कैसे पहचानेंगे? यहीं पर काम आता है सेल एड्रेस। ये हर एक बॉक्स, जिसे हम सेल कहते हैं, उसका अपना यूनिक पता होता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे हर घर का अपना एक एड्रेस होता है ना? वैसे ही एक्सेल में हर सेल का अपना एड्रेस होता है। और ये बनता कैसे है? बहुत सिंपल है, कॉलम का लेटर और रो का नंबर। जैसे C4 का मतलब हुआ कॉलम C और रो नंबर 4। कितना आसान है। और इस ग्रिड के साइज का अंदाजा लगाना है तो सुनिए, जो आखिरी कॉलम होता है ना, उसका नाम है XFD। मतलब ABC से शुरू होकर Z पर खत्म नहीं होता, फिर AA, AB ऐसे चलता रहता है। कमाल है। और हाँ, एक और जरूरी बात, एक एक्सेल फाइल में सिर्फ एक शीट नहीं होती, बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स के साथ खुलती है। चलिए, अब तक हमने एक्सेल का मैप समझ लिया। अब असली मजा शुरू करते हैं, यानी कि कैलकुलेशंस। आखिर एक्सेल का असली काम तो नंबरों से खेलना ही है। मान लीजिए एक टीचर के पास स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट है, 2 सब्जेक्ट्स में, हिंदी और इंग्लिश। अब उन्हें हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स निकालने हैं। एक्सेल में ये काम चुटकियों में हो जाता है। तो नंबर्स को जोड़ने का सबसे कॉमन तरीका है सम फंक्शन। करना क्या है, किसी भी सेल में टाइप करना है इक्वल टू का साइन, फिर SUM, फिर एक ब्रैकेट खोलना है और बस उन सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है जिन्हें जोड़ना है। ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाते ही बूम, टोटल आपके सामने। वैसे अगर सिर्फ 2-3 नंबर ही जोड़ने हों तो एक और तरीका है, सीधा प्लस का साइन इस्तेमाल करके, जैसे इज इक्वल टू C4 + D4, बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह। पर हाँ, जब लिस्ट लंबी हो तो सम फंक्शन ही बेस्ट है। और अब एक प्रो टिप, मतलब सबसे तेज तरीका। जिन नंबर्स को जोड़ना है उन्हें सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड पर ऑल्ट और इक्वल एक साथ दबाइए। बस एक्सेल अपने आप ही सम फॉर्मूला लगा देगा। ये तो सच में जादू जैसा लगता है। तो जोड़ना तो सीख लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
एक्सेल में बाकी बेसिक मैथ्स भी उतनी ही आसानी से हो जाती है। चलिए अब घटाओ, गुणा और भाग भी देख लेते हैं। इसके सिंबल्स बहुत सीधे साधे हैं। घटाने के लिए माइनस का साइन, तो फॉर्मूला बनेगा इक्वल टू A1 माइनस B1। गुणा करने के लिए स्टार वाला सिंबल यानी एस्टरिस्क, तो फॉर्मूला होगा इक्वल टू A1 मल्टीप्लाइड बाय B1। और डिवाइड करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश यानी इक्वल टू A1 बाय B1। बिल्कुल सिंपल। तो ये था एक्सेल की दुनिया में पहला कदम। हमने इसके बेसिक्स को समझा और कुछ जरूरी कैलकुलेशंस करना भी सीखा। लेकिन यकीन मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक्सेल की असली ताकत तो कामों को ऑटोमेट करने में है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि वो पहला कौन सा काम हो सकता है जिसे इन नई सीखी हुई बातों से ऑटोमेट किया जा सके।